जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग आर्टिकल वाले कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। यानी कि आज से हमारा मेनली आर्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का खंड 1 हम लोग देख रहे हैं, यानी कि उसका पहला भाग हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, क्या भारतीय संविधान के भाग 1 का शीर्षक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का अनुच्छेद विस्तार 1 से 4 तक है। कितने अनुच्छेद में है? भाग 1 से 4 तक के अनुच्छेद में है। आर्टिकल 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। देखिए किसी भी संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र हमारा किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत। आर्टिकल 1 में निम्नलिखित बातें हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी कि पहली अनुसूची में जो अंकित है, जो निर्देशित किया गया है, वही हम राज्य और उसका राज्य क्षेत्र होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट कौन क्या क्या होंगे? तो देखिए, राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो भी हमारे राज्य हैं वर्तमान में अभी इंडिया में भारत में कितने, इससे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारे राज्य क्षेत्र हैं, राज्य जो भी वर्तमान में है, उसका जो भी हमारा एरिया है वो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारे यूनियन टेरिटरीज। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं और जो किसी हम लोग बोल सकते हैं कि किसी सम्मेलन, किसी समझौते के द्वारा भारत में मिल जाता है, वो भी होंगे। और आर्टिकल 2 में क्या है हमारा, ये देखिए, ये इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए, यानी किसी समझौते के थ्रू किसी युद्ध में जीता गया, वो हमारे इसमें आ जाएंगे। आर्टिकल 2 में क्या है, तो देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि और विधि द्वारा निबंधनों तथा शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ एवं नए राज्य क्षेत्रों में उसकी संघ एवं राज्य क्षेत्र में नया प्रवेश या उसकी नए राज्यों की स्थापना, नया राज्य बना सकता है। जैसे हालिया में नए राज्य हमारा बोल सकते हैं तेलंगाना नए राज्य में बना हुआ है। और जो भी राज्य बनते जाते हैं तो वो संसद के नियमों के थ्रू ही बनेंगे। राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश प्रदेश जैसे 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 370 कब हटा था? तो 5 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 2 के ए में क्या है कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। सिक्किम का जो मिलता है कब हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के थ्रू सिक्किम को मिलाया गया था इंडिया में, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल 3 में क्या है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद की विधि द्वारा। नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है आर्टिकल 3 के अंतर्गत, और उसका सीमा में परिवर्तन। जैसे हम लोग बोलते कि पहले बिहार और झारखंड एक था, तो 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड को अलग कर दिया गया, बिहार को अलग कर दिया गया। यानी कि इसके अंतर्गत वहाँ पे एक सीमा बना दिया कि भाई ये एरिया आपके झारखंड का है और यहाँ से यहाँ तक ये एरिया जो है आपका बिहार का है। तो वो सीमा और नाम में परिवर्तन, ये सब जो है संसद के विधि के द्वारा, संसद में बनाए गए नियमों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसा बिहार झारखंड के संदर्भ में देख सकते हैं, और यूनियन टेरिटरीज के संदर्भ में अभी हमारा हालिया एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का। किसी राज्य क्षेत्र को घटा भी सकेगी, जैसे पूरा बिहार का एरिया हमारा झारखंड, पूरा झारखंड था, तो उसे घटा के क्या कर दिया गया, हमारे बिहार को अलग, झारखंड को अलग कर दिया गया। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी, उस सीमा पर परिवर्तन के संदर्भ में भी हम बिहार झारखंड का एग्जाम्पल को देख सकते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। नाम अगर मान लीजिए कि बिहार,
बिहार का नाम हमारा देख लीजिए कि बौद्ध धर्म के विहार शब्द से पड़ा है। और हम बोलेंगे कि चलिए भाई बिहार का नाम हम बोल सकते बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेटेड है, तो हम श्री बौद्ध नगर, श्री बुद्ध नगर भी कर सकता है। श्री बुद्ध कुछ भी भगवान बुद्ध के नाम पे रख सकते हैं, क्योंकि राम भूमि का कर्म क्षेत्र हम लोग बोल सकते हैं क्या, बक्सर, बिहार का बक्सर का एरिया है, तो हम श्री राम नगर भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेट करके हम अगर बिहार का नाम रखना चाहें तो प्राचीन का नाम हम बोल सकते हैं कोई भी एक, मान लीजिए कि भारत के नाम पर, ये हमारे भारत का जो नामकरण हुआ ये हमारे वेद के अनुसार भरत वंश का जो संस्थापक थे उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो अगर किसी भी राज्य का नाम हम रखना चाहें, जैसे मान लीजिए कि बिहार में ही कभी कभी आ जाता है कि भाई हमारे मिथिलांचल को अलग करके एक अलग राज्य ही बना दिया जाए मिथिलांचल, तो वहाँ पर भी ये आपका आर्टिकल 2(1) काम आएगा, सॉरी आर्टिकल 3 काम आएगा। आर्टिकल 3 में उल्लेखित उद्देश्य के कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। राष्ट्रपति अगर सिफारिश करे तभी वो प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, यदि ऐसा विधेयक किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित है तो राष्ट्रपति विधेयक और संबंधित राज्य के विधानसभा को विचार हेतु प्रेषित करेंगे, किंतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये संसद जो है हमारा और राष्ट्रपति इन्हीं के आपसी सहयोग से ही ऐसा होगा। विधानमंडल का राय मानना, वहाँ पे विधानमंडल की राय मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे प्रेषित विधेयक पर संबंधित विधानमंडल को एक समय सीमा में जो राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है अपना विचार देना होता है। यदि विधानमंडल उस नियत की अवधि में अपना विचार नहीं देता है तो विधेयक राष्ट्रपति और संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आपसे विचार मांग सकता है, उस विचार पर निर्णय करने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ संसद को है, और वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अर्थात निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व विधेयक संसद में नहीं रखा जा सकता है। निर्दिष्ट जो अवधि दिया गया उसमें जो अवधि की समाप्ति हो गई है तो संसद में विधेयक रखना नहीं रखा जा सकेगा। 5वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा यह प्रावधान हमारा आया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आर्टिकल 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध है करने के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये जो आर्टिकल 4 के अंतर्गत है। कौन कौन सी बातें हैं? आर्टिकल 2 एवं 3 के तहत बने विधि में अनुसूची प्रथम और अनुसूची चतुर्थ में परिवर्तन के लिए आवश्यक उपबंध होंगे, यानी कि अनुसूची 2 और 4 में परिवर्तन किया जा सकता है। 2 एवं 3 के तहत बने नियम आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। यानी कि ये 2 और 3 में, आर्टिकल 2 और 3 में क्या था, राज्य क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्यों में प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना, ये जो है आर्टिकल 368 के तहत वो संशोधन के तहत उसको रखा जा सकता है। अर्थात अनुच्छेद 2 एवं 3 द्वारा जो उपबंध हैं उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं बल्कि इसे साधारण बहुमत की प्रक्रिया समझा जा सकता है। 2 और 3 में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होगी बल्कि ये साधारण बहुमत की प्रक्रिया होगी। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आगे फिर हम लोग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की और बातों को देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी सहयोग करते रहें और चूँकि सफलता निश्चित है। और देखिए, क्योंकि हमारे बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम भी मार्च में एक्सपेक्टेड है, यूपीपीएससी का भी मार्च में एक्सपेक्टेड है, जेपीएससी का भी 17 मार्च को एक्सपेक्टेड है, टीचर वाला, बिहार टीचर वाला भी मार्च में है। तो मार्च में जो है समझिए तो बाहर की स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहें और उसमें अगर मेरा भी कुछ सहयोग हो तो मैं राम सेतु में गिलहरी जैसा सहयोग करने के लिए अपना काम कर रहा हूँ। तो आप सब शुभकामनाएं बनाए रखें
और पुनः आप सबको जय सिया राम, जय हिंद।